जैसे आपने ओपनहाइमर देखी होगी तो उसमें बोला नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। सो सैम ऑल्टमैन का भी वही है, वो भी एक डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बनने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप देखो न्यूक्लियर वेपन ओपनहाइमर ने बनाया, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बनाया न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन कभी भी अपने आप से दूसरा न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, बट AGI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो और AI बना सकता है। तो वहाँ पे सारे लोग डर रहे हैं कि AI कैन रिप्लेस एवरीथिंग, AI जॉब भी रिप्लेस करेगा। तो ये चैट GPT, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। उनके पास अपना वो डेवलप कर लिए हैं चैट GPT। ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई AI टूल्स जॉब खा जाएंगे, और बिकॉज मैं करियर ग्रोथ कोच जैसे वर्क करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे अपस्किलिंग रिक्वायरमेंट्स, लोगों को रिकमेंड करना कि भाई आप नेक्स्ट लीप क्या लो अपने करियर में, क्या चीजें सीखो। मैं खुद बहुत सारे AI टूल्स सीख रहा हूँ जो मुझे करियर ग्रोथ कोचिंग में काफी हेल्प करते, काफी टाइम बचाते हैं मेरा। बहुत सिंपल एग्जांपल चैट GPT है, जॉब डिस्क्रिप्शंस को एनालाइज करने के लिए, रेज्यूमे बनाने के लिए वो काफी यूज होता है। बट अगर आप बोल रहे हो कि टूल्स बहुत छोटे हैं, तो क्या वो टूल्स को लर्न करना एडवांटेजेस है या नहीं है? बिकॉज वो तो टूल्स रिडंडेंट हो जाएगा, नया टूल आ जाएगा। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये AI टूल्स रिप्लेस कर देंगे, जॉब्स रिप्लेस कर देंगे। ये AI टूल्स अभी वैसे नहीं बने कि ये जॉब रिप्लेस कर देंगे। अगर आप चैट GPT को देखो, आपको चैट GPT में अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। डेफिनेटली अगर आप अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करोगे तब चैट GPT आपको काम आएगा। करेक्ट। OpenAI का काम क्या है? OpenAI उसके CEO सैम ऑल्टमैन है, उनका काम क्या है? वो एक रिसर्च कर रहे हैं। OpenAI अ कंपनी दैट इज डूइंग रिसर्च, वो AGI बिल्ड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AI से अलग है। AI क्या है? AI इज लाइक अ क्लेवर फ्रेंड। मतलब जैसे AI मेरा एक दोस्त है, बहुत शातिर है, बहुत क्लेवर है, और वो दोस्त एक रोबोट हो सकता है और एक कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, जिसको अपन एक स्पेसिफिकली टास्क के लिए ट्रेन कर सकते हैं, या फिर वो कोई अपना स्पेसिफिकली टास्क कर सकता है। बट जो AGI है, AI को यूज करने के लिए हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, बट AGI को यूज करने के लिए हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। AGI हैव द कैपेसिटी टू लर्न, एडॉप्ट, अंडरस्टैंड, और वो चीजों को अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट भी कर सकता है ह्यूमन की तरह ही, ह्यूमन से बेटर कर सकता है। क्योंकि आप चैट GPT को देखो, चैट GPT का जो IQ लेवल है, चैट GPT 4 का अभी रिसेंटली एक स्टडी रिसर्च से पता गया कि चैट GPT का IQ लेवल 155 है, और अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ लेवल है 160। करेक्ट। तो चैट GPT दुनिया के सबसे ग्रेट पर्सन, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन से बस 5 कम है उसका IQ। मतलब वो मोस्ट ऑफ द पीपल से बहुत ज्यादा उसका वो है। और ये तो सोचो, अभी चैट GPT 4 है, मान के चलो 3 साल बाद आप चैट GPT 10 चला रहे हो, वो बहुत ज्यादा, उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई होगी, वो अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा होगी। तो समझो वो कितना काम कर सकता है। तो लोगों को यही डर है कि जॉब रिप्लेस का। सो OpenAI की कंपनी यही कर रही है, दे आर डूइंग रिसर्च टू बिल्ड AGI, और AGI का खतरा सबको है। सैम ऑल्टमैन ने भी बोला है, सैम ऑल्टमैन से पूछा गया व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर। सो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर। सो सैम ऑल्टमैन ने बोला वी हैव ऑलरेडी डन समथिंग रियली बैड। और वो क्या किया उन्होंने ऐसा बैड करके? चैट GPT को लॉन्च करके। क्योंकि चैट GPT लॉन्च हो गया अब, और लोग चैट GPT 3.5, चैट GPT 4 को यूज कर चुके हैं, दे गेट यूज टू एवरीथिंग, ठीक है। सो उन लोगों को अब चाहिए कि अब उन लोग चैट GPT 5 यूज करें। उन लोगों को ये नहीं पता कि चैट GPT 4 में कितना पैसा लगा है, चैट GPT 4 में कितनी पावर है, लोगों ने उसको अच्छे से यूज भी नहीं किया, बट दे वांट चैट GPT 5। और सैम ऑल्टमैन का यही बोलना है कि हमने चैट GPT की शुरुआत कर दी बनाना, और अब लोग हमसे ये चाहेंगे कि हम इसको और बिल्ड करें, एक्सेलरेशन हो। जो करंट सिस्टम है, करंट सिस्टम लाइक चैट GPT 4, चैट GPT 3.5, तो ये सब चीज का जब एक्सेलरेशन होगा तब हम कहीं ना कहीं AGI के नजदीक जाएंगे, और AGI सबसे डेंजर है। अब सैम ऑल्टमैन इज लाइक, उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि जैसे आपने ओपनहाइमर देखी होगी, तो उसमें बोला नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। सो सैम ऑल्टमैन का भी वही है, वो भी एक डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बनने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप देखो न्यूक्लियर वेपन ओपनहाइमर ने बनाया, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बनाया न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन कभी भी अपने आप से दूसरा न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता,
बट AGI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म। वो और AI बना सकता है। हम्म। उसको जरूरत नहीं है कि वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो और AI बना सकता है। तो वहां पे सारे लोग डर रहे हैं कि AI कैन रिप्लेस एवरीथिंग, AI विल डिस्टर्ब द वर्ल्ड। सो वहां पे, और जो बात होती है अभी, बहुत सारी बात हो रही है कि जॉब वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, जॉब रिप्लेस हो जाएगी। सो जॉब अभी रिप्लेस नहीं होने वाली, क्योंकि करंट सिस्टम उतने कैपेबल नहीं है कि वो जॉब रिप्लेस करे। अब मान के चलो आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ठीक है। सो वो कंप्यूटर प्रोग्रामर, ऐसा नहीं है कि आप चैट जीपीटी से पूरा प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हो, आपको उसको कुछ टास्क देना पड़ेगा। मान के चलो वो एक जूनियर डेवलपर है, जूनियर प्रोग्रामर है जो आपकी हेल्प कर रहा है। सो वो हेल्प करेगा चैट जीपीटी आपकी, और वो आपको कभी 1 मिनट का टास्क देगा आपको, फिर आपको 10 मिनट का टास्क करके देगा। बट चैट जीपीटी जितना इंप्रूव होते जाएगा, क्योंकि जितना उसके पास डेटा आते जाएगा, एआई और स्केल करेगा, और ये एक्सपोनेंशियली कर्व हो जाएगा। मतलब 3 साल बाद आप देखोगे यहाँ से पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब फ्यूचर इज वेरी ऑलवेज हार्ड टू प्रेडिक्ट। सो यहाँ से लाइफ चेंज होने वाली है। मतलब टेक्नोलॉजी जब भी आई है, आपने देखा होगा, टेक्नोलॉजी जब भी आई है, जॉब चेंज हुआ है। मतलब अगर आप 10 साल 20 साल पहले देखोगे, तो जो 10 साल 20 साल पहले जॉब थी वो आज नहीं है, नई जॉब। और आप ये भी देखोगे कि जो 10 साल 20 साल पहले जॉब थी, आज वाली जॉब उनसे बेटर है। कम काम करना पड़ता है, थोड़ी इंटेलिजेंस है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। तो एआई भी यही करेगा। लोग सोच रहे हैं कि एआई जॉब रिप्लेस कर देगा, बट उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन ने ही बोल दिया है कि करंट सिस्टम जो हमारे पास है, जैसे चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 3.5, वो रिप्लेस ही नहीं कर सकते। मतलब वो उतने डेंजरस नहीं है। डेंजरस कब होंगे? जब हम और आगे बढ़ेंगे। वो रिसर्च जारी है, तो जब वो और आगे बढ़ेंगे तब वो चैट जीपीटी बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। तब वो AGI के अपन और नजदीक जाएंगे, तब वहां पे हमारे लिए डेंजर है। तो अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको एक लर्निंग माइंडसेट पकड़ना है। अभी बहुत सारे लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ना हो जाए। तो पूरी दुनिया कर रही है, हम भी करें। पूरी दुनिया कर रही है, और वो सही भी है। अगर हम ये पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सो ये चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका इसका पूरा फायदा उठा रहा है। उनके पास अपना वो डेवलप कर लिए चैट जीपीटी, उनके पास चैट जीपीटी है, और एक और टूल है लाइक चैट जीपीटी क्लॉड 2। सो उसको जैसे ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया, क्लॉड 2 को बनाया है एंथ्रोपिक, और वो चैट जीपीटी से भी ज्यादा पावरफुल है। कैसे? चैट जीपीटी में कुछ सर्टेन टोकन्स वो है, बट क्लॉड 2 में 10,000 टोकन्स या 100K टोकन्स वो है। तो टोकन्स मतलब उसमें 60,000 वर्ड्स अपन एज अ इनपुट, प्रॉम्प्ट इनपुट कर सकते हैं। 60,000 वर्ड्स, ठीक है। जो 60,000 वर्ड्स मींस पूरी बुक हो गई, एक बुक हो गई। चैट जीपीटी में तो बहुत लिमिटेड है। राइट। सो अगर आप पूरी एक बुक डाल दोगे उसमें, क्या बोलते हैं, क्लॉड में, और बोलोगे कि ये बुक और वो बुक कंबाइन करके एक नई बुक बना दे, तो वो नई बुक बना देगा। तो ऐसा, मतलब ये क्लॉड 2 हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसको यूज करने के लिए VPN यूज करना पड़ता है। ये US और UK के लिए है अभी। सो अभी यही है कि जितना जल्दी हम लर्निंग माइंडसेट के तौर पे अपन जितना जल्दी AI टूल्स को यूज करेंगे और अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। उससे क्या, हमको बहुत सारे पता भी चलेगा कि AI क्या है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है, और ये कितना जरूरी है ह्यूमन को डेवलप करना। नाइस, इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली अभी मैंने एक वर्कशॉप की थी ग्रोथ स्कूल की, वैभव सिसिंती ने वर्कशॉप ली थी। तो उसमें वो भी और काफी सारे AI एक्सपर्ट्स भी ये बोलते हैं कि AI विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, people who know AI will replace people who don't know how to use AI। बिल्कुल। आप भी शायद यही बोल रहे हैं कि टूल्स को लर्न करने का माइंडसेट जरूरी है। बिल्कुल। और उनका ये भी कहना था कि जो AI है आप उसको कंसिडर करो एज एन इंटर्न, जिसको आप जितना सही इंस्ट्रक्शन दोगे उतना सही वो आपको रिस्पॉन्स देगा, उतना सही वो आपको वर्क करके देगा। बिल्कुल। बट आप ये बोल रहे हो कि अभी ये सिस्टम डेंजरस नहीं हुए हैं, फ्यूचर में हो सकते हैं। आप स्पेसिफिकली इंडिविजुअली कितना फोर्सी करते हो फ्यूचर? मतलब ये सालों दूर है कि 2-3 साल दूर है कि कभी भी आ सकता है? देखो, पिछले साल, जैसे मैं बात करूं, अगर आप पिछले साल देखो और इस साल देखो, सो जो हम पिछले साल सोच भी नहीं सकते थे वो इस साल हम कर रहे हैं। सो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं।
सो देयर इज अ टूल कॉल्ड हेजन, ठीक है, हेजन। सो वो टूल में क्या होता है, यू जस्ट हैव टू इनपुट योर वीडियो, आपको बस अपना 5-6 सेकंड का वीडियो इनपुट करना है, देन वो टूल में आप जाओगे तो वहां पे एक ट्रांसलेट द वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है, आपकी वॉइस को ट्रांसलेट, आपकी वीडियो को ट्रांसलेट कर देगा वो, ठीक है, उसमें इनपुट करोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सारे टूल्स और कर भी लेंगे, आप गूगल में ही सर्च करोगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा, फिर आप ऑडियो इनपुट कर सकते हो वीडियो। बट ये टूल क्या करता है, दिस टूल सिंक द लिप सिंक कर देता है। ये टूल ऑटोमेटिकली सेम लिप सिंक कर देगा, वो पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज, मतलब वो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि बस ऑडियो, जैसे डबिंग मूवी में देखते हो लिप सिंक नहीं रहता, करेक्ट, बट ये टूल लिप सिंक भी कर देता है, तो आपको शूट करने की जरूरत नहीं है, और इसमें आप डायरेक्ट एज अ वीडियो भी इनपुट कर सकते हो और उसको अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से जनरेट कर सकते हो। वॉइस क्लोन हो जाती है आजकल आप एआई में वॉइस क्लोन कर सकते हो, और ये पूरी वीडियो दूसरे लैंग्वेज में जनरेट कर देगा विद द लिप सिंक। बहुत सारे टूल्स में लिप सिंक नहीं होता उतना अच्छा, हेजन अभी लिप सिंक ले आया है, जिसमें आपको, अभी मेरी एजेंसी चल रही वीडियो एडिटिंग, सो मेरा तो यही आइडिया कि मैं क्लाइंट को बोलूं कि भाई वीडियो शूट ही ना करें, वो मैं करूंगा, मैं हेजन से कर दूंगा उनका वीडियो जनरेट, और उनको बस स्क्रिप्ट चाहिए, उनको बस अपना स्क्रिप्ट डालना है, उसके बाद अपना एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उनको जरूरत ही नहीं है फिल्मिंग की, सेटअप, ऐसे सेटअप जमाने की जरूरत नहीं है, आपकी वीडियो डायरेक्ट डालने से बन जा रहे। तो ये दो साल पहले या 1 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये एआई इतनी तेजी से स्केल हो रहा है क्योंकि वो जितना डेटा एआई लेगा और वो उतना और बेटर होते जाएगा। चैट जीपीटी अभी बहुत इंप्रूव हो गया। चैट जीपीटी जब पहली बार आया था तो वो उतना अच्छा नहीं था जितना आज है। ट्रू, राइट। अभी चैट जीपीटी 4 आ गया और चैट जीपीटी 4 मल्टी मॉडल है, मीन्स वो अब चैट जीपीटी कैन हियर, स्पीक एंड वो देख भी सकता है, डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकता है। हाँ, डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकता है। आप कोई भी पिक्चर भेज सकते हो, मान के चलो अगर आपको कुछ चोट वोट लग गई, कुछ आपको इंजरी हो गई, सो आप अपनी इंजरी की फोटोज भेज सकते हो। चैट जीपीटी कैन हेल्प यू ऑन डायग्नोसिस, सो वहां पे हेल्प करेगा चैट जीपीटी। सो ये सब हम 1 साल पहले सोच नहीं सकते थे। और क्या बोलते हैं, यही है, चैट जीपीटी बहुत तेजी से स्केल हो रहा है। अभी अपन 2 साल बाद अपन को क्या चैट जीपीटी में क्या आएगा वो किसी को नहीं पता। चैट जीपीटी 5 कितना पावरफुल हो किसी को नहीं पता, क्योंकि चैट जीपीटी 3 चैट जीपीटी 3 से 10 गुना पावरफुल है और चैट जीपीटी 5 20 गुना पावरफुल हो सकता है चैट जीपीटी 4 से। सो ऐसा है। करेक्ट। बट इसमें एक और बात आती है, बिकॉज इसके डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं, बिकॉज चीजें चेंज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले कोई रेज्यूमे बिल्ड करने में मुझे लगता था लेट्स से 1 घंटा, कोई एक सीनियर लेवल का प्रोफेशनल है, मुझे जेडी एनालाइज करना रहता था, उससे कीवर्ड्स निकालने रहते थे, रेज्यूमे में फिट इन करना। राइट। अब 2 मिनट में चैट जीपीटी कीवर्ड्स निकाल देता है और अगले 2 मिनट में रेज्यूमे के कंटेंट में उसको सीमलेसली इंटीग्रेट भी कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा 5 मिनट लगता है ये चेक करने के लिए कोई वर्ड इधर उधर तो नहीं, कोई सेंसलेस चीज तो नहीं आ गई। अब जब मैं वो 1 घंटा लगाता था तो मुझे अगर दिन में 10 या 15 रेज्यूमेस करने मैनेज, तो मैं अपने नीचे 3-4 इंटर्न बैठा देता था उनको सिखा के। अब उनका काम तो चैट जीपीटी ने ले लिया है, एटलीस्ट उतना तो काम चैट जीपीटी कर रहा है। कंटेंट राइटर्स का काफी सारा काम ले लिया इंटर्न्स का। अब जैसे आप बता रहे हेजन जो अगर ये बहुत एफिशिएंटली यूज होता है तो वीडियोग्राफर्स और स्टूडियोज जहां पे हम बैठे हैं, ये सारे काम तो ऐसे बंद हो जाएंगे बिकॉज वो खुद ही सब करके दे रहा है। सी चैट जीपीटी, जैसे हेजन टूल की बात की आपने, और आपने बताया कि रेज्यूमे आजकल कोई भी टूल लाइक किक रेज्यूमे, रेजी.ai, ये सारे टूल्स आजकल रेज्यूमे, वो क्या कंपनी क्या सर्च ATS मशीन एप्लीकेशन, सो उसको ट्रैक करके भी आजकल बहुत सारे एआई टूल्स आ गए जो आपको रेडी कर देते हैं रेज्यूमे, और हेजन टूल्स भी। सो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी अपनी एजेंसी वीडियो एडिटिंग की स्टार्ट की, ठीक है, 1 साल से स्टार्ट की हुई है मैंने। अब ऐसा है कि जो वीडियो पहले 1 साल बनते थे, वैसे वीडियो आजकल एआई टूल्स में आसानी से बन जा रहे हैं। जो मैं 1 साल पहले खुश होता था कि भाई मेरी स्किल इतनी अच्छी है कि मैं ये वीडियो बना ले रहा हूँ, और वो आजकल उससे भी अच्छा बना दे रहा है, और वो भी कम टाइम में। कलर कर रहा है, कलर ग्रेडिंग कर रहा है, जूम इन जूम आउट कर रहा है। सो उससे ऐसा क्या है, अब जिसको मैं हायर करता था कि भाई ये वीडियो अपन को एडिट करना है, मेरी टीम है, सो मैं उनको हायर करता था,
तो उनका काम अब मैं ही कर ले रहा हूँ विद सम एआई टूल्स। सम टूल। सो वहां पे लग रहा है कि हमारे पास जॉब कम होगी, जॉब कम होगी क्योंकि हमारे पास एआई टूल्स सारे हो गए, क्योंकि सारी इंडस्ट्री, सारी कंपनीज अपने वर्कफ्लो में एआई इंटीग्रेट कर रही है। जो पहले 50 लोगों की जरूरत पड़ती थी वो 5 लोग करेंगे। एआई को यूज करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तो चाहिए। अभी उतने अच्छे टूल्स नहीं आए कि आप जो बोलो वो अपने बिना इनपुट दिए कर लेंगे। सो ऐसा है कि जॉब कम होगी, बट जॉब नई क्या क्रिएट होगी। बोलते हैं कि जॉब कुछ 85 मिलियन जॉब्स कुछ नई क्रिएट होगी, बिल्कुल, और कुछ जॉब्स हैं जो रिप्लेस भी होगी। मतलब जॉब चेंज होने वाली है। जो अभी जो जॉब कर रहे हैं वो नहीं होगी, और जो नई जॉब्स है, और वो नई जॉब्स के ऊपर क्वेश्चन है कि वो कौन सी नई जॉब होगी। वो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी नई जॉब होने वाली है। वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो नई जॉब हो सकती है, निकलना चालू हो गई है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नई जॉब हो सकती है, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए भी एक नया एआई टूल आ जाएगा जिसको आप, बिल्कुल, जो अगर आप इंजीनियर करके चैट जीपीटी में आपके पास बहुत सारे प्लगइन है जिसमें आप एक प्रॉम्प्ट करके प्लगइन है, उसका प्लगइन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस प्लगइन में जाओगे तो आपको वो प्रॉम्प्ट दे देगा, जो प्रॉम्प्ट आप मिड जर्नी में यूज कर सकते हो या किसी में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको थंबनेल बनाना है तो आजकल थंबनेल डिजाइनर की जरूरत नहीं है, मिड जर्नी में जाओ, वो आपको ज्यादा बेटर थंबनेल प्रोवाइड करके दे देगा। तो ये थ्रेट है कि नई जॉब आ रही है, सब बोल रहे हैं कि नई जॉब क्रिएट होगी, बट कौन सी नई जॉब क्रिएट होगी वहां पे। और एक इंटरव्यू सुना था मैंने सैम ऑल्टमैन का, तो उसमें सैम ऑल्टमैन ने बोला कि नई जॉब्स क्रिएट होगी, और वो इतनी क्रिएट होगी कि हमारे पास उतने बंदे नहीं होंगे करने के लिए, उतने बंदे नहीं है, उतने स्किल्ड बंदे नहीं होंगे, उतने लोग नहीं होंगे, स्किल्ड वाले नहीं होंगे, क्योंकि एआई को यूज करने के लिए आप स्किलफुल तो होने चाहिए, राइट। सो स्किल वाले बंदे नहीं होंगे। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जॉब्स तो क्रिएट होगी, बट वो बोल रहे हैं, सैम ऑल्टमैन बोल रहे हैं कि उतने लोग नहीं होंगे वो जॉब करने के लिए। सो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा पॉजिटिव भी है कि एआई मतलब जॉब्स क्रिएट कर खा रहा है तो नए भी पैदा कर, बिल्कुल बिल्कुल। बट ये आप देखो कि अभी 2-3 साल तो एआई बना ही है ह्यूमंस को। एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जैसे आप देख रहे होगे अभी लोगों की प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो गई है, लोगों का बार हाई हो गया है एकदम, सब प्रोडक्टिविटी अपना बढ़ा ले रहे हैं, और ये पूरी दुनिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो पहले मैं वीडियो 1 घंटे बनाता था वो मुझे 2 मिनट लगते हैं बनाने में। आप जो रेज्यूमे बहुत टाइम लगाते थे वो आजकल कोई भी बना ले रहे हैं, 5 मिनट बन जा रहे हैं। सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एआई बना गया, बट एआई को स्टार्ट कर दिया गया है एजीआई बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और वो एजीआई आगे जाके डेंजर हो सकता है, और वो एजीआई अब क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि एआई शुड बी स्टॉप, एआई अब स्टॉप नहीं हो सकता क्योंकि सारे लोग एआई को यूज कर रहे हैं और एआई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। अब आपको हर हेल्थ केयर में देख लो आपको एआई चाहिए, आप कैमराज में देख लो आपको एआई चाहिए, एआई हर जगह आ गया। इसको देयर इज नो रिवर्स, देयर इज नो स्टॉप, वी कांट स्टॉप एआई, ठीक है। सो एआई अब कितनी अच्छा प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कितना अच्छा अपन को प्रोडक्टिविटी बिल्ड कर सकता है, उसी पे अपन को ध्यान देना है अभी। आगे जाके थोड़ा डेंजर है एआई कैन डिस्टर्ब द वर्ल्ड, एआई जॉब भी रिप्लेस करेगा और नई जॉब्स भी क्रिएट होगी। बस यही है कि नई जॉब्स कौन सी क्रिएट होगी वो अपन को टाइम टू टाइम पता चलेगा कि कौन सी नई जॉब्स क्रिएट होने वाली है। लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और बहुत सारे एआई टूल्स से आप नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। और ह्यूमंस का ऐसा है कि आप हमेशा इंप्रूव करते हो। ह्यूमंस का क्रिएटिविटी लेवल इतना है कि ह्यूमंस और क्रिएटिव हो रहे हैं अब, ठीक है। ये सारे टूल्स हमारे लिए एक असिस्टेंट बन गए, एसेट बन गए कि हम इसको यूज करके और बोरिंग टास्क को हम अवॉइड कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग टास्क में अपन ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। सो वैसा ही है, अगर आप रेज्यूमे बनाने में ज्यादा ध्यान ना लगाओ और वो टूल से बना लो तो आप कोई इंटरेस्टिंग काम में ज्यादा ध्यान दे सकते हो, गाइड करने में ज्यादा ध्यान दे सकते हो, बात सेशंस लेने में दे सकते हो। वो तो डेफिनेटली ट्रू है। मतलब एक बात तो डेफिनेटली समझ में आ रही है जो इंटरेस्टिंग भी है कि एआई के बारे में अवेयर रहना सबके लिए जरूरी है, चाहे वो एआई से डायरेक्टली रिलेटेड करियर्स में हो या कोई भी करियर में हो, बिकॉज एआई टूल्स सारे ही करियर्स को इफेक्ट करेंगे। प्लस जो आपने एक पॉइंट बोला भी था कि जो लर्निंग एटीट्यूड है वही लोग बचेंगे जिनका एटीट्यूड लर्निंग वाला होगा। सी एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, सो जो ह्यूमंस विद एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस दैट डोंट यूज एआई। सो ऐसा ही है, मतलब
एआई को लाया गया है, सैम ऑल्टमैन ने एआई को इसलिए लाया गया है क्योंकि ये ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई करेगा और ये ह्यूमंस के लिए बहुत आगे जाके आप मान के चलो सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सो सेल्फ ड्राइविंग कार कैसी है, मान के चलो आप कार ड्राइव कर रहे हो और मैं पीछे बैठा हूं, ठीक है। सो आप कार ड्राइव कर रहे हो, मैं पीछे बैठा हूं, आपने कार मान के चलो हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब वो एक्सीडेंट हुआ तो आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई कि मैंने ऐसा किया ताकि एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। और लेकिन वो मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कि आपने क्या गलती की। आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील थी, आपको पता है कि क्या गलती हुई। बट जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर उनसे कुछ गलती होती है तो वो सारी सेल्फ ड्राइविंग को पता चल जाता है कि भाई ये गलती हुई है, ये गलती हमें नहीं करना है, तो वो सारी सेल्फ ड्राइविंग कार गलतियां नहीं करेगी। मींस एआई इज दैट मच पावरफुल, राइट, मशीन लर्निंग। सो यही है, एआई इज वे स्मार्टर देन ह्यूमंस। ह्यूमंस को आउट परफॉर्म कर देगा एआई आगे जाके, उसी का डर है। और वो कैसी सारी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी एआई को, एजीआई को। एजीआई अपन उसके नजदीक भी नहीं आए अभी तक, अभी बस रिसर्च चल रही है। और रिसर्च का कोई ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड है, क्योंकि रिसर्च कभी कल को भी अपन को कुछ मिल सकता है और कब कोई टाइम पीरियड नहीं है रिसर्च का, बस वही है। सो एजीआई से डर है, एआई अपन हेल्प करेगा। एआई इज हियर फॉर इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, एआई इज हियर फॉर to boost up our productivity, to make us superhumans. Nice. बट आपने एक पॉइंट अच्छा भी टच कर लिया जिसका क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, बिकॉज जैसे कि, और वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में जब से मैंने आपको कंटेंट देखा जिसमें मोदी जी गाना गा रहे हैं, तब अभी तो गाना गा रहे हैं तो फन है, एंटरटेनमेंट है, बट अब हेजन जैसे टूल के साथ या आपने इस ये जो टूल यूज किया जिसमें वॉइस क्लोनिंग होती है, इसको यूज करके मैं किसी भी पर्सनैलिटी को कुछ भी करते हुए दिखा सकता हूँ। तो पॉलिटिक्स हेवीली इफेक्ट होगा, इलेक्शंस हेवीली इफेक्ट होंगे, गवर्नमेंट तो ध्यान तो गवर्नमेंट का भी होगा, उनके पास तो अच्छे बंदे बैठे हुए हैं ये चेक करने के लिए कहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। कहीं पे भी आपको लगता है वर्ल्ड ओवर भी या इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी कि इसको आर्टिफिशियली ब्लॉक कर दिया जाएगा, बिकॉज ये काइंड ऑफ इकोनॉमी को या कंट्री की रेगुलर रनिंग को इफेक्ट कर रही है? सी दैट टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, बट ये है कि जैसे हेजन की बात हुई और जैसे कुछ टूल्स की बात हुई जो डीप फेक कर सकते हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, वो आप हो कि कौन है, रियल कंटेंट अपन वो नहीं कर सकते। और अभी तो ऐसा है कि हम कंटेंट पहचान ले रहे हैं कि भाई ये एआई जनरेटेड है, बट 1 साल बाद 5 साल बाद अपन बोल भी नहीं पाएंगे कि भाई ये रियल है कि फेक है, अपन पहचान भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सो बट ये है, ह्यूमंस का ये है कि फोटोशॉप आया था पहली बार, ठीक है। फोटोशॉप जब आया था तो सब लोग बोल रहे थे कि ये रियल इमेज, मतलब भूत प्रेत की इमेज, भूत प्रेत सही का, तो लोग इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि एआई जनरेटेड। ह्यूमंस आर दैट मच इंटेलिजेंट, राइट। सो यही है कि हम जितना जल्दी यूज करेंगे उतना जल्दी हमें पता चलते जाएगा कि क्या एआई जनरेटेड है और क्या वो है फेक है। और कुछ गवर्नमेंट वो भी करेगी, कुछ जैसे आप इंस्टाग्राम में देखोगे तो इंस्टाग्राम में एक फीचर आने वाला है कि भाई ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, इसमें बिलीव मत करना। अगर आप वो एआई जनरेटेड कंटेंट का टैग नहीं डालोगे तो इंस्टाग्राम आपको आपका अकाउंट बैन कर देगा, क्योंकि इंस्टाग्राम को ऐसा रिस्क नहीं लेना है। इंस्टाग्राम इज हियर फॉर सिक्योरिटी आल्सो, राइट। सो यही है कि बहुत सारे जगह आ जाएंगे, बट बहुत सारे जगह नहीं आएंगे, बहुत सारे जगह कियोस्क करेंगे। सो वहां पे थोड़ा वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैंडल करती है वो देखना है। और कुछ जगह तो शायद गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेना चालू, जैसे बीच में टिकटॉक बैन हुआ था, राइट। कुछ रीजन उसका होगा। तो जैसे टूल्स आते हैं तो टूल्स की जो कंपनीज है जो ये टूल्स बना रहे हैं उनको शायद ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि उसका मिसयूज ना हो। हाँ, देखो मिसयूज ना होने के कारण हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक रिसेंटली इटली में चैट जीपीटी बैन कर दिया गया था, इटली में। अच्छा। सो इटली के कंपनीज में वर्क फ्लोज में बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी इंटीग्रेट किया और फिर चैट जीपीटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दिया, बट इटली ने बैन कर दिया तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई। सो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि मिस यूज करने के कारण अपन उसको बंद कर दें। आप सेफ्टी गाइडलाइंस के थ्रू उसको कैसे फॉलो करना है वो आप गवर्नमेंट में जितना बात करें, गवर्नमेंट जितना एक्शन लेगी कि इसको सेफ्टी गाइडलाइंस कैसे करनी है, तो वहां पे थोड़ा सही होगा। वैसे मिस यूज हो रहा है तो बंद कर देना, क्योंकि एआई बहुत पावरफुल है, हम सबके लिए एआई काम आ रहा है, राइट।
अगर ये पॉडकास्ट अपन बना रहे हैं, सो एडिटिंग के समय भी बहुत सारे एआई 100% टूल्स हैं. काम आएगा। एआई इज हियर फॉर बूस्टिंग आवर प्रोडक्टिविटी. एआई बहुत इंपॉर्टेंट है और एआई अब हटने वाला नहीं है. सो अपन जितना फोकस करेंगे इसके बारे में सीखने में, टूल्स के बारे में जानने में, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, ये सारी चीजों के बारे में जितना जानेंगे अपन उतना हमारे लिए बेटर है. सही है. तो इसी मतलब अब कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेरी ऑडियंस के लिए जो करियर रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मेरे पास आते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो एआई रिलेटेड करियर्स बनाना चाहते हैं कि हम एआई के टेक्नोलॉजी को भी समझे, टूल्स को भी समझे और उससे रिलेटेड करियर्स में जाएं. तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टूल्स या कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है? बिकॉज ये इंजीनियरिंग कर चुके होंगे, ये ऑलरेडी जॉब्स में होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जॉब करते हुए 3 साल हो गया होगा, बट दे वांट टू शिफ्ट. इनके लिए क्या अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है? कहाँ सीखना चालू कर सकते हैं एआई के बारे में? जो इंजीनियरिंग कर लिए हैं, जो ग्रेजुएट है और जो अंडर ग्रेजुएट है, वो एक बीटेक की डिग्री ले सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, ये सब चीज. बट जो ग्रेजुएट है ऑलरेडी, ठीक है, तो उन लोग क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने एआई पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, सो दे कैन आल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अबाउट एआई. पॉडकास्ट सुन सकते हैं. पॉडकास्ट इज अ ग्रेट रिसोर्स फॉर गेनिंग नॉलेज. स्पेसिफिक पॉडकास्ट एआई की नॉलेज के लिए एक आपका कंटेंट तो डेफिनेटली है. थैंक यू. उसके अलावा सो पॉडकास्ट आप देख सकते हो, सैम ऑल्टमैन के इंटरव्यू सुन सकते हो, क्योंकि he is the man who built ChatGPT. He is the man who is developing AI. So ChatGPT के इंटरव्यू सुन सकते हो. और बहुत सारे, एक वरुण माया करके एक हमारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर है, so he has a great knowledge about AI. So उसके कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो. तन्मय भट्ट, he is also creating content about AI with वरुण माया. And there is also a guy called अंश मेहरा. So वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. So इंडिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, बाहर भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, क्योंकि जब आप एक बार कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपको बस नॉलेज गेन करना है. आप ये नहीं देखते हो कि वो इंडिया का है कि यूएस का है. आपको बस नॉलेज गेन करना है. और जितनी आप पॉडकास्ट सुनोगे आपको नॉलेज बढ़ेगा. आपका एआई में आपका नॉलेज बढ़ेगा. ट्विटर में बहुत सारे अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. हम हमेशा इंस्टाग्राम में देखते हैं जो दिख रहे हैं, बट ट्विटर में ऐसे ऐसे पोस्ट हैं, वहां पे डेवलपर्स बैठे हैं, एआई रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं जो एआई रिसर्च कर रहे हैं. जो वहां पे आप जाओगे तो वहां पे उनकी पॉडकास्ट के लिंक भी होंगे. वो अपने कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं. ह्यूमेन के कुछ फाउंडर जैसे इमरान चौधरी, एक ह्यूमेन एआई पिन आ रहा है जो आईफोन को रिप्लेस करने वाला है. सो बहुत सारे ट्विटर से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी. जो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो काफी टाइम से 10-20 साल से वो लगे हुए एआई के ऊपर. अभी लोग हाईलाइट में आ रहे हैं, स्पॉटलाइट में अभी आ रहे हैं, बट उन्होंने 10-20 साल पहले से काम करना स्टार्ट कर दिया था. तो अगर आप उनको कंज्यूम करोगे तो कुछ ना कुछ तो आप में आएगा ही. मैंने भी जितना एआई के बारे में सीखा है पॉडकास्ट के थ्रू सीखा है. आप चाहो तो कोई बुक्स रिलेटेड भी पढ़ सकते हो आप. और आप बेसिक फाउंडेशन में भी जा सकते हो, जैसे लाइक मशीन लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग. मशीन लर्निंग एआई की सब फील्ड है, मशीन लर्निंग, ठीक है. और डीप लर्निंग की सब फील्ड है जनरेटिव एआई. तो जनरेटिव एआई क्या है, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है. सो आप ये सब चीज के बारे में जितना बेसिक नॉलेज अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उसके बाद आप ये पॉडकास्ट देखोगे, एआई रिलेटेड बुक्स कंज्यूम करोगे, सो आपको नॉलेज आएगा. और जो सबसे मेन नॉलेज को और गेन करना है, जो मैं भी अभी करने जा रहा हूँ. सो अगर आप कुछ एआई प्रोजेक्ट्स करोगे, अगर आप जैसे मेरी वीडियो एडिटिंग एजेंसी है, सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसमें एआई इंटीग्रेट करूं, ताकि क्लाइंट को कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी रहे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत सीआरएम अच्छा रहे. सो मैं वो चाह रहा हूं कि एआई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूं. जितना एआई के बारे में सोचूं, मैंने कंज्यूम तो बहुत कर लिया, मुझे स्टार्ट करना है एआई प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है. सो मैं अपनी एजेंसी में एआई इंटीग्रेट करने वाला हूँ, सोचा हूं मैं वैसा. सो अगर आप एआई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करोगे तो आपको पता चलते जाएगा. और आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर सकते हो, मीटअप्स अटेंड कर सकते हो. कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटअप्स एआई पे? मैं अभी तक मैंने एक भी नहीं किया है, बट मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ और मैं अभी जल्दी करने वाला हूँ. मैं अभी शिफ्ट होने वाला हूँ मुंबई. सो मैं वहां पे सोच रहा हूँ, वहां ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहां ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है एआई के बारे में. सो आई एम गोइंग टू सी अगर मैं कर पाऊँ कि नहीं. नाइस. सो ये सब है. बस यही है, मतलब अगर आपको खुद इंटरेस्टेड हो आप एआई में, तो हमारे पास बहुत सारे, आजकल आप चैट जीपीटी से ही पूछ लोगे कि एआई क्या पढ़ लूं मैं. एक्सप्लेन मी एज अ 5 year old, एक्सप्लेन मी एज अ 6 year old.
अगर आपको कुछ बेसिक के बारे में जानना है तो आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल दो कि मुझे भाई 6 साल के बच्चे की तरह बताओ, 10 साल के बच्चे की तरह बताओ, सो वैसे बताएगा। और फिर एक एक स्टेप आप आगे भी बढ़ा सकते हो और डीप जा सकते हो। चैट जीपीटी 4 में जा सकते हो। चैट जीपीटी 4 में बहुत सारे प्लगइन है, जैसे ज़ैपियर ऐसा प्लगइन है जिसको आप बहुत सारे एप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो अपने वर्क फ्लो में आप ऑटोमेशन कर सकते हो। जैसे आप मेल्स भेज रहे हो किसी को, आप अपने किसी कंपनीज, किसी जॉब एप्लीकेशन भेजना है आपको, ठीक है, तो आप एक instantly.ai टूल है, वो instantly.ai टूल से आप बहुत सारे मेल्स एक साथ कर सकते हो, अनलिमिटेड मेल्स कर सकते हो अनलिमिटेड लोगों को। सो वो बहुत अच्छी चीज है। आप पहले देखोगे तो अपन मेल मैनुअली करते थे, करना पड़ता बट आजकल वो टूल्स आ गए हैं जिनसे हमारा टाइम बहुत सेव होगा। सो यही है, एआई आया ही है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एआई इज हियर टू मेक अस सुपर ह्यूमंस। सो जितना अपन इन्वॉल्व होंगे जितना जल्दी, सो वो हमारे लिए बहुत बेटर है। नाइस। तो थोड़ा कंक्लूडिंग सेक्शन में आते हैं अंकित, और ऑडियंस को डायरेक्ट वैल्यू देने का ट्राई करते हैं। बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं बहुत सारे, काफी लोग बनना चाहते हैं, काफी मेरी ऑडियंस में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप हैं, तो आपके थ्रू 3 ऐसे टूल्स जो आपके फेवरेट हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स के बहुत काम आ सकते हैं, 3 एआई टूल्स आप बता दीजिए। 3 एआई टूल्स। सो फर्स्ट एआई टूल है अडोबी पॉडकास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे माइक हैं, राइट। सो अगर आप स्टार्ट करोगे कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, लाइट्स देखते हैं, कैमरा देखते हैं, बट द मेन थिंग इज ऑडियो। अगर आपकी ऑडियो उतनी वो नहीं है, अच्छी नहीं है, सो कंटेंट में उतना दम नहीं आएगा। ऑडियो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि हमारे कंटेंट में ऐसे नाचना गाना तो है नहीं, हमारे कंटेंट में वैल्यू देना है, एजुकेशनल कंटेंट है, इंफोटेनमेंट कंटेंट है, तो वहां पे आपकी ऑडियो बहुत नेसेसरी है। अगर आपकी ऑडियो अच्छी होगी तो आपकी ऑडियंस कनेक्ट करेगी, आपकी ऑडियंस आपका कंटेंट शेयर करेगी, क्योंकि आपकी ऑडियो अच्छी नहीं होगी तो आपकी ऑडियंस दूसरे को कैसे शेयर करेगी, सेव क्यों करेगी? जब आपकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही तो वो क्यों सेव शेयर करेगी? सो Adobe Podcast is a tool in which you enhance your audio. आप वहां अपनी ऑडियो को एनहेंस कर सकते हो और आपको लगेगा कि आप एक माइक यूज कर रहे हो, अच्छा खासा माइक, एक्सपेंसिव माइक यूज कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे माइक डिस्कनेक्ट हो गए तो हम लोग के पास क्या है, हम डायरेक्ट कैमरा के माइक से वो करेंगे और कैमरे का माइक थोड़ा, और उसमें बाहर की नॉइस होगी, वो उतनी क्लियर नहीं होगी। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट टेक द ऑडियो और अपन उसको Adobe Podcast में डाल सकते हैं, और Adobe Podcast उसकी पूरी नॉइस कैंसलेशन कर देगा Adobe, ठीक है। तो नॉइस कैंसलेशन अच्छी सी हो जाएगी उसमें, और क्या बोलते हैं, वो आपको एक अच्छा आउटपुट दे देगा जिससे आप अपने कंटेंट में डाल सकते हो। ये कोई भी वीडियो या ऑडियो फाइल उसमें प्रोसेस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सबसे पावरफुल टूल है, क्यों? क्योंकि आपको कभी कभी कंटेंट के आइडियाज ढूंढने हो, ठीक है, आपको कोई वीडियो, आपके पास कोई टॉपिक है, बस उस टॉपिक की आप स्क्रिप्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको बताया जैसे मैं एक दिन लेता हूँ स्क्रिप्ट जनरेट करने में, क्योंकि मैं उसमें कुछ ऐसा कुछ ट्रेंडिंग लाना चाहता हूँ। जैसे आप मेरे वीडियो में देखोगे कि एलवीज भाई बोल दे रहा हूँ या कभी कुछ और बोल दे रहा हूँ, सो वो लाना पड़ता है मेरे को हुक्स में, क्योंकि मुझे हुक से ऑडियंस को रोकना है। करेक्ट। अगर आप हुक से ऑडियंस को रोक लिए, फिर आपका कंटेंट थोड़ा 10 सेकंड भी चल गया तो वॉच ओवर बढ़ जाएगा, तो वो एंगेजमेंट बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। सो चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो आइडियाज, टॉपिक अगर आपको मिल गए तो आप स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, टॉपिक भी नहीं है तो आप टॉपिक जनरेट कर सकते हो। तो ये दूसरा चैट जीपीटी। और तीसरा टूल है, बहुत सारे टूल्स है वैसे तो, बट तीसरा टूल है हेजन बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर आपके पास माइक भी नहीं है, अगर आपके पास कैमरा भी नहीं है, अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं कैमरा फियर है, आपका कैमरा फियर है, सो आप हेजन यूज करो। बट ये सारे टूल्स थोड़े पेड रहेंगे क्योंकि ये अभी आए हैं। हेजन एकमात्र ऐसा टूल है जो लिप सिंक बहुत परफेक्टली करता है और बहुत अच्छी करता है, तभी ये टूल्स इतना चार्ज कर रहा है, तभी ये टूल्स चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और हेजन में आप क्या कर सकते हो, पहले ही बताया मैंने, हेजन में आप डायरेक्ट अपना वीडियो ट्रांसलेट कर सकते हो, वीडियो नया जनरेट कर सकते हो,
आपको लगेगा कि आप वही हो, और उसमें आप थोड़ी एडिटिंग डाल दोगे तो वो बढ़िया हो जाएगा। तो ये 3 टूल है सबसे बेस्ट टूल है जो मुझे अभी लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। Adobe पॉडकास्ट इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो ऑडियो को एनहांस कर देगा, ऑडियो बहुत जरूरी है, और आपके पास सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप हेजन से अपना वीडियो बना सकते हो। और तीसरा चैट जीपीटी ऐसा है कि चैट जीपीटी आपको पूरी स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा, टॉपिक्स दे देगा, आइडियाज दे देगा। तो चैट जीपीटी ये 3 टूल सबसे बेस्ट है। एक्चुअली मतलब बहुत सही 3 टूल्स बोले इसने, बिकॉज जो ज्यादातर एक्सक्यूजेस आते हैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करने को, या तो आइडियाज रिलेटेड आते हैं, या सेटअप रिलेटेड आते हैं, या एडिटिंग रिलेटेड आते हैं, और ये तीनों चीजें, तीनों टूल्स को कवर अप कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन एक नेक्स्ट लेवल में चले गया जब से एआई आया है। अब आप देखोगे जो मेरे जो सारे वायरल गए कंटेंट, वो इसलिए वायरल नहीं गए कि मैंने उसमें कुछ मेरा बोलने का तरीका अच्छा है, या फिर उसमें लोगों को नई चीजों के बारे में जानने मिला है। अब मैंने एआई को यूज करके, जो एआई आजकल जो एआई अवतार वाले वीडियो आपने बहुत देखे होंगे कि कोई मिडिल एज मैन, जो इंडियन मिडिल एज मैन है, वो बोल रहा है, वो सबसे पहले मैंने अपने पेज में डाले थे। मतलब जो मुझे बहुत सारे जगह दिखे भी नहीं थे, मतलब फॉरेन में दिखे थे। तो आप बिना देखे तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है, आपको कुछ आइडिया स्टील करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ फॉरेन क्रिएटर्स के वीडियो देखे थे, फिर मैंने अपने वीडियो में अप्लाई किया। फिर वो जो नए नए टूल्स मैंने अपने वीडियोस में अप्लाई किया, तो वो कंटेंट वायरल गया, क्योंकि वो लोग पहली बार देख रहे हैं। तो इतना जरूरी है एआई टूल्स यूज करना। आप जितना जल्दी इसको यूज करोगे वो आपके लिए बेनिफिट है। और कंटेंट क्रिएशन के और भी टूल्स है, जैसे 11 लैब्स, जिसमें आप एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे टूल हैं, अभी मुझे उतने याद नहीं आ रहे, बट कंटेंट क्रिएशन करेंगे, कैप्शंस में वो टूल्स की लिस्ट दे दो ऑडियंस को। एक टूल है, वो मैं बता रहा हूं आपको। एडिटिंग, किसी को भी एडिटिंग करना है अपना वीडियो, और किसी के पास आईफोन है, तो उस टूल से अच्छा मैंने कोई टूल देखा ही नहीं। अब लोग बहुत सारे टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये टूल वो टूल, बट ये टूल सबको आउट परफॉर्म कर देता है। क्योंकि ये टूल आपकी क्या कर लेगा, आपको कंटेंट क्रिएशन में क्या चाहिए, सबसे पहले ये टूल आपको सबटाइटल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो सारे टूल्स करते हैं, बट हिंदी सबटाइटल्स कोई प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये टूल्स भी हिंदी सबटाइटल्स प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि अभी एआई हिंदी लैंग्वेज को उतना ऑब्जॉर्व नहीं किया है कि वो एकदम परफेक्ट हिंदी, क्योंकि हिंदी तो दे देगा ये, बट इंग्लिश नहीं देगा। जो हिंदी इंग्लिश वाली रहती है, जो अपन व्हाट्सएप में बात करते हैं, सो वो वाले सबटाइटल्स वो नहीं देता। तो वो बहुत सारे कम एआई टूल हैं जो वो सबटाइटल्स देते हैं, और सब गलत देते हैं। सो captions.ai एक ऐसा टूल है जिसमें आप सबटाइटल्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और आपको जूम इन जूम आउट करना रहता है जब आप मैनुअली एडिटिंग करोगे Adobe Premiere Pro में। मैंने एक बार captions.ai, मैं काफी टाइम से चला रहा हूं, तो मैं एक बार क्लाइंट का वीडियो एडिट कर रहा था। सो मैं वहां पे देखा कि जूम इन जूम आउट एक क्लिक पे, जूम इन जूम आउट, जैसे मैंने कुछ एकदम सस्पेंस वाला कुछ वर्ड बोला, वो जूम इन हो जा रहा है, फिर जूम इन आउट हो जा रहा है। सो उसको करने में बहुत टाइम लगता है, उसमें की फ्रेम सेट करना पड़ता है Adobe Premiere Pro में। सो ये टूल आपको तुरंत वो एक क्लिक में कर देगा। और एक और बात है इस टूल में, कि ये इस टूल में है AI आई ट्रैकर, ठीक है। जो अगर आप कैमरा में कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, सो आप कैमरा में नहीं देख रहे हो, आपकी आंखें कुछ इधर है, आपकी आईज इधर है, कांटेक्ट नहीं कर रही कैमरा से। सो इसमें आप एक बटन दबाओगे, आपकी आईज कांटेक्ट करेगी कैमरा में। सो वो बाकी एआई टूल्स में नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें आप गैप्स कट, मतलब जो डेड स्पेस है वो कट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप बी रोल ऐड कर सकते हो। बी रोल ऐड करने वाले बहुत सारे टूल में सिर्फ सबटाइटल्स ऐड हो रहे हैं, इसमें आप बी रोल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और captions.ai ओनली फॉर आईफोन यूजर, ऐप स्टोर, ठीक है। सो ये टूल सबसे बेहतरीन है। इसमें आप बी रोल ऐड कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो, और सबसे मेन चीज, इसमें आपकी आवाज भी ट्रांसलेट होती है, बट लिप सिंक नहीं होता। हेजन में लिप सिंक होता है। मैंने क्यों हेजन को सबसे टॉप में बोला, क्योंकि उसमें लिप सिंक भी होता है। और ये टूल में आपकी लिप सिंक नहीं होगी, हालांकि आपकी वॉइस ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसे अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो फ्रेंच में हो जाएगी, स्पेनिश में हो जाएगी, इंग्लिश में अभी वो आई नहीं है, बट विदाउट लिप सिंकिंग, विदाउट लिप सिंक, ठीक है। तो यही है, हेजन में आप लिप सिंक कर लोगे, इसमें नहीं कर पाओगे। बट अगर कोई बंदा फोन यूज कर रहा है, आईफोन, और उसको अपना कंटेंट क्रिएट करना है, और उसको एडिटिंग नहीं आती, उसको कुछ नहीं आता, सो वो सिंपली captions.ai में महीने का 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, 965,
और जब ये एआई टूल की बात आती है तो बोलते हैं भाई पेड है, फ्री बता। तो आप जब देखोगे, आप कोई एडिटर हायर करोगे तो आपको पता रहेगा कि एक ही वीडियो का जब वो 500,000 ले रहा है और एआई उससे स्पीड भी करके दे रहा है। आप किसी एडिटर को हायर करोगे, बोलोगे भाई एक वीडियो बना दे, एक वीडियो एडिट कर दे, वो आपसे 500 रुपीज चार्ज करेगा या 1000 रुपीज चार्ज करेगा, और उसको आप बार बार मैसेज कर रहे हो कि भाई वीडियो हुआ, क्या क्या अपडेट है उसमें वीडियो में, यानी आपका भी टाइम लग रहा है उसमें, आपका भी अपना भी टाइम लगा रहे हो, और वो कभी उसके ऊपर डिपेंड है, उसको फीवर हुआ तो वो नहीं कर पाएगा। बट ये टूल से आप ऑटोमेटिकली अपना वीडियो इनपुट कर सकते हो, वो आपको सबटाइटल्स दे देगा और वो रेडी टू गो है। जो आपका वीडियो मिलेगा वो रेडी टू गो है, वो एकदम भी हाई लेवल का नहीं होगा बट वो रेडी टू गो है, मतलब वो प्रोफेशनल लगेगा। अगर आपकी फिल्मिंग बहुत अच्छी होगी तो आपके वीडियोस की एडिटिंग सिंपल होके भी बहुत अच्छी लगेगी। तो Captions.ai ऐसा टूल है जिसको आईफोन यूजर्स, अभी एंड्रॉइड में भी आ सकता है वो, बट आईफोन यूजर्स के लिए बहुत अच्छा एआई टूल है। कोई भी उसमें कंटेंट क्रिएट कर सकता है। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए जितने भी टूल हैं, सबसे आसान है कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि चैट जीपीटी में आइडियाज मिल जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, सारे टूल्स जितने भी जनरेटिव एआई टूल्स हैं वो सारे कंटेंट क्रिएशन में हेल्प आ रहे हैं। मिड जर्नी में देख लो, मिड जर्नी में आप पहले एक फोटो जनरेट कर सकते हो, वो फोटो जनरेट करने के बाद आप उसमें एआई अवतार DID, एक वेबसाइट है DID, जिसमें आप फोटो जनरेट करने के बाद वो फोटो इनपुट करोगे DID में, और वो DID फिर आपको उसमें लिप सिंक करके दे देगा। अच्छा। जैसे आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें DID में हम लोग क्या करते हैं, एआई अवतार से वो लिप सिंक करा के बुलवाता है, ठीक है। सो वो एआई वीडियोस जनरेट करते हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस, उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई ये तो बॉट है, ठीक है, और वो बॉट बोल रहा है। वो आजकल बहुत आउटडेटेड हो गए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोग, अगर आप एक टूल आज लॉन्च किए हो तो वो 10-20 एक महीने में ऐसे यूज कर लेंगे लोग कि यूज करने का मन ही नहीं करता, उसका कोई काम नहीं। वो जैसे आपने देखे होंगे, ये रिलेटेड है आजकल का जमाना ही ऐसा, जैसे पुनीत सुपरस्टार, अब वो गायब है, वो दिख ही नहीं रहा। अटेंशन स्पैन बहुत लो है लोगों का, बहुत लो है। वो जितनी तेजी से आप वायरल होगे उतनी तेजी से आप नीचे भी आ जाओगे। हमेशा उतनी वायरलिटी करना बहुत मुश्किल है। अपडेटेड रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको, हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट के साथ नए टूल्स सीखने होंगे। तो दैट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन अंकित। आई होप द ऑडियंस के, आई नो दैट आई हैव गॉट ग्रेट वैल्यूज, ग्रेट लर्निंग्स। आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी। आई होप वी कीप डूइंग दिस, और आपके एक्सट्रैक्ट से हम और ऑडियंस को एआई टूल्स के बारे में बताते रहे। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू, मजा आ गया। थैंक यू सो मच।